एक अंधी भिखारिन मंदिर गई। उसने भगवान की मूर्ति को अपना एकमात्र सेब भेंट किया। भगवान इससे बहुत प्रभावित हुए। भगवान ने उसे तीसरी आंख दी। भिखारिन को पता चला कि इस तीसरी आंख में एक्स-रे विजन की शक्ति थी। भगवान का धन्यवाद करने के लिए उसने जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए बहुत सारा पैसा कमाने की कसम खाई। फिर भिखारिन एक दुकान पर गई। ये पहली बार था जब उसने अपना रूप देखा था। दुकान के सहायक ने अंधी महिला को आईने में देखते हुए देखा और तुरंत मजाक में हंसने लगा। तभी भिखारिन को एहसास हुआ कि उसकी तीसरी आंख कोई और नहीं देख सकता। उसने कुछ चांदी निकाली और कहा कि वह वहां पैसा कमाना चाहती है। फिर दुकान का सहायक उसे एक मेज पर ले गया। एक स्थानीय गुंडे ने देखा कि वह अंधी है और तुरंत उसके सारे पैसे ठगने की योजना बनाई। लेकिन भिखारिन ने अपनी तीसरी आंख से पासे पर लिखे नंबर पहले ही साफ साफ देख लिए थे। फिर उसने दांव लगाना शुरू किया। गुंडे को लगा कि भिखारिन कुछ नहीं देख सकती, इसलिए उसने चुपके से पासे के नंबर बदल दिए। बाकी सबने भी गुंडे का अनुसरण किया और उसी के अनुसार दांव लगाए। जैसे ही गुंडा पासा दिखाने वाला था, भिखारिन ने अपनी तीसरी आंख का इस्तेमाल करके नंबरों को वापस उनके असली नंबरों में बदल दिया। जब गुंडे ने नंबर देखे तो वह तुरंत हैरान रह गया। किसी को पता नहीं चला कि क्या हुआ था और भिखारिन इस दौर में बहुत सारा पैसा जीत गई। लेकिन गुंडे ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने भिखारिन के साथ एक और दौर खेलने की योजना बनाई। भिखारिन उसकी बात मान गई। फिर उसने खेल में अपनी सारी चांदी दांव पर लगा दी। भिखारिन ने पासे पर लिखे नंबरों को फिर से देखने के लिए अपनी तीसरी आंख का इस्तेमाल किया और आसपास के लोगों ने भी चुपके से नंबरों को देखा। हालांकि भिखारिन जानती थी कि हर कोई उसकी अंधेपन का फायदा उठा रहा है, फिर भी उसने दयालुता से उन्हें इस दौर में दाम न लगाने के लिए कहा। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। इसके बजाय उन्होंने गुंडे का अनुसरण करते हुए अपना सारा पैसा दांव पर लगा दिया। इस समय गुंडे ने अंदाजा लगाया कि पासे पर नंबर 1 होगा, लेकिन भिखारिन ने कहा कि इस दौर में कोई नंबर नहीं होगा। यह सुनकर सब हंसने लगे। जैसे ही गुंडे ने पासे का कप खोला, पासे तेजी से घूम रहे थे, यहाँ तक कि उन पर लिखे सभी नंबर पूरी तरह से मिट चुके थे। भिखारी एक बार फिर जीत गया, लेकिन सबको लगा कि उसने जरूर कोई चाल चली होगी। वे मालिक को बुला लाए ताकि भिखारी को दुकान से बाहर निकाल सकें। जब मालिक ने भिखारी की आंखों पर बंधा कपड़ा हटाया तो सब चुप हो गए।